अस्सलामु अलैकुम। मिस्र का मशहूर शहर कायरा था। बहार का मौसम था। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। एक लड़की घोड़े पर सवार थी और जोर जोर से चीख रही थी, और उसके पास हजारों की तादाद में मर्द व ख्वातीन अपनी सवारियों पर मौजूद थे। उनके नियाम में तलवारें बाहर निकल चुकी थीं और तमाम लोग तलवारें लहराते हुए उस लड़की के साथ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में आ रहे थे। ये वाक़या बहुत दिलचस्प है। इस वजह से तारीख के बहुत से मौरखीन इसको नकल करते हुए दिखाई देते हैं, और इस वाक़े को एक यूरोपी मौरख लेनपाल ने अपनी मशहूर किताब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी में बयान किया था। सुल्तान के महल के दरवाजे पर मौजूद संतरी भी हैरान और परेशान हो गए कि आखिर इतना बड़ा काफिला और उनके दरमियान में एक अकेली लड़की, और वो भी इतनी खूबसूरत और हसीन और जमील जिसकी आंखें हिरनी जैसी थीं। कुदरत का कोई खास करिश्मा लगती थीं। सिपाही परेशान हो गए कि आखिर मसला क्या है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस बात की खबर दी गई, और बाद में सुल्तान के चंद सिपाही उस लश्कर की तरफ रवाना हो गए और जाकर मालूम किया ताकि पता चल सके कि आखिर इतना बड़ा काफिला हजारों की तादाद में क्या करने आ रहा है। चंद ही लम्हों के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर दी गई कि हुजूर, आपकी अदालत में अपनी नौइयत का एक अनोखा और मुनफरिद मुकदमा लाया जा रहा है। इस मुकदमे को बड़े बड़े काजी, बड़े बड़े अमीर वजीर नहीं हल कर सके। ये मुकदमा एक कबीले की सरदार की बेटी का मुकदमा है जो आपके पास लाया जा रहा है। ये बात सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो वो भी बड़ा हैरान और परेशान हो गया और सोचने लगा कि आखिर एक मुकदमे की खातिर इतना बड़ा काफिला क्यों आ रहा है। जब सुल्तान ने महल के ऊपर चढ़कर देखा तो काफिले की तादाद हजारों में थी। बहार का मौसम था, लिहाजा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसी वक्त तमाम महल के नौकरों को बुलाकर हुक्म दो कि महल के बाहर खुले मैदान में अदालत लगाने के लिए बंदोबस्त किया जाए। काफिले के पहुंचने से पहले ही चंद ही घंटों में अदालत लग गई। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशान थे, लेकिन परेशानी ये नहीं थी कि आखिर इतना बड़ा काफिला क्यों आ रहा है। परेशानी की वजह ये थी कि एक लड़की का तमाम लोग इस तरह मुआसरा करके क्यों लेकर आ रहे थे। ये बात सुल्तान के लिए परेशानी की वजह थी। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे कि सुल्तान को सिपाही ने आकर खबर दी, हुजूर, तमाम लोग अदालत में पहुंच चुके हैं और सरदार की बेटी को भी कटहरे में खड़ा कर दिया गया है, लिहाजा लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जब सुल्तान के वजीरों ने खबर सुनी कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने महल के बाहर खुली अदालत लगाने का फैसला किया है, तो तमाम वजीर और मुशीर हत्ता के सुल्तान के तमाम कमांडर भी आपके एहतराम में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में पहले से ही पहुंच चुके थे। जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह खुले मैदान में पहुंचे तो सुल्तान के लिए एक खास नशिस्त बनाई गई। सुल्तान उस पर तशरीफ फरमा थे। सुल्तान ने हर तरफ नजर दौड़ाई तो हर तरफ लोग ही लोग थे। एक तरफ औरतें थीं तो दूसरी तरफ मर्द थे। तमाम मर्द और ख्वातीन के हाथों में तलवारें और वो भी नियाम से निकली हुई थीं। एक बुजुर्ग बूढ़ा जिसके हाथ में तलवार थी, लेकिन इसी तलवार के सहारे वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, और एक नौजवान लड़की कटहरे में खड़ी रो रही थी। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा मुकदमा है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग मेरी अदालत में हाजिर हुए। उस वक्त के मौरखीन लिखते हैं कि दुनिया की तारीख में इतनी तादाद में कभी भी किसी अदालत में इतने जमा नहीं हुए जितना उस दिन सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में उस लड़की के मुकदमे के लिए हाजिर हुए थे। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुजुर्ग बूढ़े सरदार से पूछा, बाबा जी बताओ आखिर बात क्या है, आखिर इतना बड़ा काफिला इस अदालत में क्यों हाजिर हुआ, और आखिर इस लड़की ने कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया। इतने में कबीले का सरदार जो कि तलवार के सहारे जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, बड़ी मुश्किल से दो आदमियों के सहारे से अपनी टांगों पर खड़ा हुआ और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने रो रो कर बताने लगा, सुल्तान मुअज्जम, मैं बुरसा किला का सरदार हूँ। हमारा किला हजारों खैमों पर मुश्तमिल है और तमाम कबीले के लोग जानते हैं कि मैं किस किरदार का मालिक हूँ, लिहाजा मैं अपने मुंह से अपना तारफ नहीं करा सकता। दूसरी बात कि मेरे दो शादियों के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ एक बेटी से नवाजा। मैंने फिर भी अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा किया और अपनी बेटी को ही अपना सब कुछ समझता था। मैंने अपनी बेटी की वो तरबियत कर रखी थी कि मेरी बेटी किसी बेटे से कम भी नहीं थी और मेरी बेटी किसी सुल्तान की बेटी से भी कम नहीं थी। मेरी बेटी एक अच्छी जंगजू, एक हाजिर दिमाग और बाकिरदार लड़की थी और मैं अपनी बेटी पर बहुत फख्र करता था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़े बुजुर्ग की तरफ मतवज्जे थे। वो बूढ़ा बुजुर्ग कह रहा था, सुल्तान मुअज्जम, मेरी बेटी के खौफ की वजह से पूरे कबीले में किसी मर्द में हिम्मत नहीं थी कि वो कबीले की किसी नामहरम औरत की तरफ गलत नजर उठाकर देखे, लेकिन शर्मिंदगी की बात इस वक्त हुई और उस वक्त मेरी कमर टूटी कि जिस लड़की के डर से कबीले के मर्द दूसरी लड़कियों को बुरी नजर से नहीं देखते थे, वो लड़की आज बगैर शादीशुदा हामला हो गई।
جب یہ بات بزرگ نے کہی تو اس لڑکی کی آنکھوں سے خون جیسے آنسو آنے لگے، اور اس وقت عدالت میں اس طرح سناٹا چھا گیا جیسے بادل گرجنے کے بعد آسمان پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ قافلے میں موجود اکثر لوگوں کے چہرے پر اداسی نمایاں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارے معاملے کو بغور سن رہے تھے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، جب اس بات کی خبر مجھے لگی کہ میری بیٹی بغیر شادی شدہ ہونے کے حاملہ ہو چکی ہے اور اس کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پرورش پا رہا ہے اور وہی بچہ کل کو قبیلے کا سردار بنے گا، لہٰذا جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کے اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی میں اپنی بیٹی کا گلا کاٹ دوں گا۔ میں نے اپنے جرگے میں فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی کو میں تمام قبیلے والوں کے سامنے ہی اس کا سر قلم کر دوں گا تاکہ مجھے ساری زندگی یہ ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ اور جب پھر میری بیٹی کی سزا کا وقت ہوا تو اس وقت ہمارے قبیلے کے چھوٹے سردار نے مجھے مشورہ دیا کہ حضور، بے شک آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس بات کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ آپ قبیلے کے ہر چھوٹے بڑے بزرگ مرد و خواتین پر آپ کا اختیار ہے اور آپ جس کو چاہیں جو بھی سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے سلطان کی سرزمین پر رہتے ہیں جس کا مقصد ساری زندگی اس دھرتی پر انصاف کا قائم کرنا ہے، اور انصاف بھی ویسا جو کہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، جو قرآن و حدیث سے نمایاں ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے بغیر مجرم کو تلاش کیے اور بغیر اس معاملے کی تحقیق کیے آپ نے اپنی بیٹی کو سزا دے دی تو اس طرح نہ ظلم رکے گا اور نہ ہی انصاف قائم ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں میں مزید خوف اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس مقدمے کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جانا چاہیے۔ سلطان معظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تمام قبیلے والوں کو منظور ہوگا، اور اس لیے میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آیا اور تمام قبیلے والوں کے ساتھ سوائے چند خواتین کے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو لے کر آپ کی عدالت میں حاضر ہو گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو تاکہ یہ لوگ اس مقدمے کے فیصلے سے عبرت حاصل کر سکیں، اور یہ بات تاریخ میں لکھی جائے کہ ہزاروں خیموں پر مشتمل قبیلے کے سردار نے اپنی اکلوٹی بیٹی کو کسی نامحرم کے ساتھ زنا کرنے پر اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹ دیا تھا۔ لہٰذا اس فیصلے کے بعد کسی میں ایسا کام کرنے کے بارے میں کبھی کسی کی جرت نہ ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سننے کے بعد بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ آخر ایک لڑکی اتنے بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہونے کے بعد، اتنی بہادر سپاہی ہونے کے بعد بھی آخر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ آخر اس لڑکی سے اتنا بڑا گناہ کیسے سرزد ہوا؟ اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی یعنی کہ میری بیٹی اپنا گناہ ماننے سے انکار کر رہی ہے اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہے کہ مجھے اگر روزہ رسول پر لے جایا جائے تو میں وہاں بھی یہی کہوں گی کہ میں نے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی۔ سارے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے حکم دیا کہ شاہی حکیم کو حاضر کرو اور اس کو کہو کہ اپنے ساتھ ایک خاتون حکیم بھی ساتھ لے کر آ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر شاہی حکیم ایک خاتون حکیم کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتون حکیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سردار کی بیٹی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور جا کر معائنہ کرو اور اس کے بعد مجھے آ کر خبر دو۔ خاتون حکیم نے بزرگ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے کے باہر نکلی تو آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی، جس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، سلطان معظم، حکیم صاحب کے دیے گئے تجربے اور میری اپنی عقل مندی سے مجھے یہی پتہ چلا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے اور اس کے رحم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی ابھی تک پاک دامن ہے اور اس کا پردہ بقارت زائل نہیں ہوا، اور اس بات کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ جس لڑکی کا پردہ بقارت زائل نہ ہو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ تمام درباریوں کے سامنے یہ سب کیا عجیب صورتحال ہو چکی ہے۔ لہٰذا پریشانی کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگا اور اتنی گہری سوچ میں پڑ گیا کہ تمام لوگ آپ کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمام درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا، میں 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد مصلے پر دعا مانگنے لگے اور فرمایا، اے میرے مالک، تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قبیلے کی سردار کی بیٹی پاک دامن اور باکردار ہونے کے باوجود بھی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اے میرے مالک، میری رہنمائی فرما۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر واپس عدالت میں تشریف لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر پریشانی کی حالت میں تشریف فرما تھے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت بڑا تھا۔ ایک عورت کے پیٹ میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا، لیکن اس عورت کا کردار بالکل پاک صاف تھا، اس عورت کو کسی نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ بات سلطان حتیٰ کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिमाग में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का एक वाक़या याद आया, और उस वाक़े की ममासलत उस लड़की के वाक़े से बहुत ज्यादा थी। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त बड़ा सा एक बर्फ का टुकड़ा लेकर हाजिर किया जाए। सुल्तान का हुक्म था। सुल्तान के सिपाही गए और बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा लेकर आ गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 2 कनीजों को बर्फ का टुकड़ा देते हुए कहा कि इस लड़की को एक कमरे में ले जाओ और इस बर्फ के टुकड़े के ऊपर बिठा दो और चंद लम्हे इंतजार करो, इसके बाद आकर मुझे खबर दो। तमाम लोग हैरान और परेशान थे कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह क्या करने वाले हैं। दोनों कनीजें उस लड़की को लेकर अंदर चली गईं। चंद लम्हों के बाद दोनों कनीजें बाहर आईं तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कुछ बताया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम खातून को कहा कि दोबारा इस लड़की को कमरे में ले जाओ और जाकर इसका मुआयना करो। जब वो लड़की दोबारा कमरे के अंदर गई तो थोड़ी देर गुजरने के बाद वो वापस बाहर आई और खातून हकीम ने आकर सुल्तान को बताया, और जो हकीकत उसने सुल्तान को बताई ये सुनकर तो तमाम लोगों के दिलो दिमाग सुन हो गए और वो ये सोच सोच कर परेशान हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। उस हकीम खातून ने बताया, सुल्तान मुअज्जम, ये लड़की जो आपके सामने खड़ी है अभी भी इसका दामन पहले की तरह पाक है और अब इसके पेट में बच्चा गायब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इसके पेट में अब कोई भी बच्चा परवरिश नहीं पा रहा। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगा और उन दोनों कनीजों को अपने सामने बुलाया और कहा, सारी हकीकत इन दरबारियों के सामने बयान करो। तो उन्होंने कहा, सुल्तान मुअज्जम, जब हमें बर्फ का टुकड़ा दिया गया तो हमने उस बर्फ के टुकड़े के ऊपर इस लड़की को बिठा दिया। जब थोड़ी देर गुजरी तो उस बर्फ के टुकड़े की ठंड की वजह से उस लड़की के पेट में एक कीड़ा परवरिश पा रहा था। वो ठंड की वजह से बाहर आ गया और वही कीड़ा ही उस लड़की के पेट में परवरिश पा रहा था, जिसकी वजह से इस लड़की का पेट फूल गया था और हकीम खातून ने समझा कि ये हामला हो चुकी है। ये सुनकर उस बुजुर्ग की जान में जान आ गई और ऐसा लग रहा था कि वो बुजुर्ग 17 साल नौजवान बन गया था। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम दरबारियों के सामने हुक्म दिया कि ये लड़की बिल्कुल पाक दामन और पाकबाज है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, कभी तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि ये पानी में डूबते डूबते बची हो? तो उसने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ दूसरे कबीले जा रहा था। रास्ते में हम पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। घोड़े आग के शोलों की वजह से इधर उधर दौड़ने लगे और इसी कशमकश में घोड़े से दौड़ते हुए मेरी बेटी पानी में गिर गई और इसका सर पत्थर पर लग गया, जिसकी वजह से मेरी बेटी बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से इसका सर बाहर था लेकिन इसका सारा जिस्म पानी में डूबा हुआ था। आधा दिन तलाश करने के बाद हमने अपनी बेटी को वहां से जाकर तलाश कर लाया और अल्लाह की मदद से मेरी बेटी बाहिफाजत अपने कबीले पहुंच गई। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये वाक़या कितना पुराना है? तो कबीले के सरदार ने कहा, इस वाक़े को तकरीबन 1 माह गुजर चुका है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम दरबारियों के सामने कहा कि ये खास किस्म का कीड़ा होता है जो कि अक्सर जानवरों और इंसान के पेट में पलता है, और जब तेरी बेटी पानी में गिरी तो इसी कीचड़ में वो कीड़ा मौजूद था और बेहोशी की हालत की वजह से इसे पता ही ना चला, और वो कीड़ा जो अभी छोटा था इसके पेट में इसके रहम में दाखिल हो गया और इसके पेट में परवरिश पाता रहा। जब ये कीड़ा अपने हुजम में होता तो इसे पता चल गया और लोगों को लगा कि ये हमला हो चुकी है, हालांकि इसको आज तक किसी नामहरम ने छुआ नहीं। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कही तो तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए और फिर इस कबीले का सरदार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं देता हुआ अपने हजारों मजमे के साथ वापस अपने कबीले की तरफ लौट गया।